वही हुआ जिसका डर था। लाहौर की गलियों में 3 दिन से बसंत की तैयारियां उरूज पर थीं। रंग बिरंगी पतंगें आसमान को सजा रही थीं और लोग छतों पर जमा होकर खुशी से झूम रहे थे। लेकिन हमें ये डर था कि हमारे बच्चे छतों के ऊपर चढ़ के कहीं नीचे न गिर जाएं, क्योंकि पहले भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था इस पतंगबाजी की वजह से, जहां लोग बेएहतियाती से डोरों को खींचते और हादसात पेश आते। हाल ही में एक बंदा बाइक पर जा रहा था जिसको डोर लगी और वो फौरन ही मौके पर दम तोड़ गया। ये खबर सुनकर पूरा मोहल्ला सकते में आ गया और लोगों ने एहतियात की बातें शुरू कर दी। शहर की रौनकें तो बढ़ रही थीं, मगर खानदानों में खौफ फैल गया। बच्चों को छतों पर जाने से रोका जाने लगा और वालदीन ने पतंगों की डोरों को मजबूत शीशे से बनाने पर पाबंदी की बात की। लाहौर की तारीखी इमारतें और बाजार बसंत की रोशनियों से जगमगा रहे थे। लोग मौसीकी और खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, मगर हादिसात की यादें सबको परेशान कर रही थीं। एक खानदान में बाप ने बेटे को समझाया कि पतंग उड़ाना तो ठीक है, मगर हिफाजत पहले, और उसने पुरानी कहानियां सुनाएं जहां लोग गर जख्मी हुए थे। अब बसंत की खुशियां एहतियात के साथ मनाई जा रही थीं और लोगों ने उम्मीद की कि इस बार कोई हादिसा ना हो, मगर डर तो फिर भी दिल में बैठा रहा। लाहौर की छतों पर पतंगें आसमान को छू रही थीं। रंगों की बहार आई हुई थी, मगर एक माँ की आंखों में आंसू थे जब उसने अपने बच्चे को रोका। वही हुआ जिसका डर था। एक बच्चा छत के किनारे पर खड़ा पतंग उड़ा रहा था और अचानक हुआ कि झोंके से तवाजुन बिगड़ गया, मगर खुशकिस्मती से साथ वाले ने पकड़ लिया। हमें यह डर था कि ऐसे हादसात बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले भी पतंगबाजी की वजह से लोग अपने प्यारों को खो चुके थे और अब हुक्काम को नोटिस लेना चाहिए। हाल ही में जो बंदा बाइक पर मरा, उसकी फैमिली का गम देखकर सबकी आंखें नम हो गईं और लोगों ने पतंगों पर पाबंदी की बात की, मगर त्योहार तो जारी रहा। बसंत की तैयारियां तो उरूज पर थीं, मगर हिफाजती इक़दामात कम थे। लोग डोरों को काटने वाले तेज शीशे इस्तेमाल कर रहे थे जो जानलेवा साबित हो सकते थे। एक मोहल्ले में लोगों ने मिलकर फैसला किया कि बच्चों को अकेले छत पर न जाने दें और पतंग उड़ाने के लिए महफूज जगहें तलाश करें। अब शहर में बसंत की खुशियां एहतियात के साथ जारी थीं और लोगों ने दुआ की कि कोई और हादिसा न हो, मगर पुरानी यादें अब भी ताज़ा थीं। 3 दिन से लाहौर में बसंत की धूम मची हुई थी। बाजारों में पतंगें और डोरों की फरोख्त जोरों पर थी, मगर एक बूढ़े शख्स ने सबको खबरदार किया। वही हुआ जिसका डर था। एक और हादिसा पेश आ गया जब एक नौजवान छत से गिरकर जख्मी हुआ और अस्पताल में उसकी हालत नाजुक बताई गई। हमें ये डर था कि बच्चे इस त्यौहार में अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि पतंगबाजी की वजह से पहले भी बहुत नुकसान हो चुका था और अब वक्त है एहतियात का। हाल ही में बाइक वाले बंदे की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया और लोगों ने पुलिस से शिकायत की कि तेज डोरों पर पाबंदी लगाई जाए। बिसनत की तैयारियां तो जारी थीं, मगर खानदानों में बहस छोड़ गई। कुछ कहते त्यौहार मनाओ मगर हिफाजत के साथ, खैर दोस्तों, और कुछ लाहौर में पूरी जो कि तरह रोकने के आप हक में दूसरा थे। दिन है आज एक स्कूल पतंग में टीचर और ने बसंत बच्चों का। को क्लास में आप अपने बसंत बच्चों के की फुल खतरात एहतियात बताए करनी है, और उन्हें उनको घरों छतों में पे नहीं रहने की जाने देना, हिदायत की, क्योंकि मगर बच्चे पछताने तो से सुनते कहाँ एहतियात हैं। बेहतर है। बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा हादसे हो चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों की हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम।